जय हिंद साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे लैंग्वेज यानी आपका भाषा जो भी भाषा हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, दो भाषा आप जो भी लेते हैं सीटेट में, तो उसमें ये एक प्रश्न कंफर्म है आना है और यही आएगा क्योंकि हमने 2011 से 2022 के पूरा एनालिसिस किए हैं। जो लैंग्वेज डिसऑर्डर है यानी लर्निंग डिसऑर्डर में जो आता है, लर्निंग डिसेबिलिटी में जो आता है, उसमें लैंग्वेज में कौन सा डिसेबिलिटी पूछा जाता है उस पर हम लाए हुए हैं। साथ में ये मीडियम इंग्लिश मीडियम खासकर है क्योंकि इंग्लिश में जो अधिकतर पूछा गया वो लाए हैं। आपको हिंदी में भी काम है क्योंकि दो ही ऐसा है डिसेबिलिटी जो भाषा में पूछा जाता है, इसलिए ये हिंदी और इंग्लिश में सिर्फ यही प्रश्न आता है। इस चीज़ को खास ख्याल रखेंगे। और न्यू पैटर्न यानी दिसंबर 2021 तक जितने भी आया वो न्यू पैटर्न पर आधारित है, वो सारे प्रश्न इसमें देखेंगे। आप समझ जाएंगे कि आपका जो भी लैंग्वेज होगा, चाहे पेपर 1 में लैंग्वेज 1 में कुछ भी लिए होइएगा, चाहे लैंग्वेज 2 में, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2, इसे लेना देना नहीं है, आपको वही दो पूछेगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने रहा। पहला प्रश्न देखिए कि डिफिशियंसी इन द एबिलिटी ऑफ द राइट एसोसिएट विद इम्पेयर्ड हैंड राइटिंग इज सिम्टम्स। एकदम आप लोग पता है कि लिखने में समस्या हो है कि नहीं है, तो एकदम राइटिंग से समस्या, हैंड राइटिंग समस्या है, तो इसका राइट आंसर आप लोग जानते होंगे कि ये डिस्ग्राफिया से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? डिस्ग्राफिया। देख सकते हैं यहाँ बच्चा क्या हो रहा है, लिखने में सोया हुआ है, सही से लिख नहीं पा रहा है, हाथ कहाँ कैसे रखा है, तो इस तरीके से ये डिस्ग्राफिया होगा। तो देख सकते हैं आपको दो ही पूछा जाएगा लैंग्वेज में, एक डिस्ग्राफिया, एक आपको जो होता है डिसलेक्सिया। तो चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ हम क्वेश्चन लाए हैं सिर्फ आपको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। अगर हमसे कुछ प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो जाए तो उस पर ज़्यादा गौर नहीं करेंगे। चलिए, ए टीचर ऑफ नोटिस दैट ए चाइल्ड इन हर क्लासेज इज हैविंग डिफिकल्टी इज रीडिंग। देख सकते हैं डिफिकल्टी इन रीडिंग माने रीडिंग और समझने में, कंप्रहेंडिंग लैंग्वेज, दिस कुड बी ए सिम्टम्स ऑफ। तो जैसा ही समझ सकते हैं रीडिंग में डिफ़िकल्टी हो रहा है, साथ में कुछ समझने में, भाषा को समझने में दिक्कत हो रहा है, तो एकदम आपको स्पष्ट है किससे होगा, डिसलेक्सिया। इसमें भी कोई डाउट है, डिसलेक्सिया। देख सकते हैं बच्चा कैसे बुक धर के सोच रहा है कि आखिर में कैसे पढ़े ना पढ़े, तो इस तरह से कोई समस्या होती है तो आपको यही होगा। चलिए, हम अब लाए बहुत 8 ही प्रश्न टोटल है, अभी तक टोटल 8 ही प्रश्न पूछा गया है और यही हमेशा पूछता है, इस तरीके से ध्यान देंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 इज हैविंग सम प्रॉब्लम इज राइटिंग, सी में हैव मैंने क्या है उसके, तो वो किसी चीज़ राइटिंग में प्रॉब्लम है, तो स्पष्ट है किससे होगा, डिस्ग्राफिया। देख सकते हैं यहाँ किस तरह से राइटिंग लिखा है, ना किसी लाइन में लिखा है, और देख सकते हैं आरी तिरछी लिखा है, तो ये डिस्ग्राफिया से हो जाएगा। और डिस्कैलकुलिया मैथ से संबंधित है, आपको पता होगा। और डिस्फेजिया जैसे बोलने में अटक जाना, तो इस तरह से जो बोल नहीं पाता सही से कुछ भी, तो उसके लिए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। अ लर्नर फाइंड प्रॉब्लम इन रिकॉग्नाइज द लेटर एंड डिकोडिंग। तो देख समझने में दिक्कत है, जब किसी लेटर को डिकोड नहीं कर पा रहा, माने रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, तो ये डिफिशियंसी है, किस में होगा, तो स्पष्ट आपको पता होगा किस में होगा, डिसलेक्सिया में हो जाएगा। राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिफाई द डिसेबिलिटी ए चाइल्ड माइट बाई सफरिंग फ्रॉम इफ़ सी ही इन अनेबल। देखिए अनेबल, इसमें प्रश्न पूछा है कि एबल का मतलब उसे पाया जाता है, अनेबल मतलब उसमें नहीं पाया जाता है। तो कंप्रहेंड द टेक्स्ट गेस्चर, तो किसमें नहीं पाया जाता है, टू मेक द कंट्रैक्शन रीड द एक्सपेक्टेड रेट स्पीड, माने आप एक एक्सपेक्ट रखते हैं कि बच्चा इस माने रेट से पढ़ना चाहिए, उसका स्पीड ऐसा होना चाहिए। एनालिसिस जो है ना, एनालाइज द सरफेस एंड डीप मीनिंग। डीप मीनिंग का मतलब गहरी माने समझ, उसको अर्थ नहीं निकाल पा रहा है, तो इससे स्पष्ट पता चला कि रीडिंग में माने अनेबल है, जिसमें कमी पाया जाता है। देखिए ये पॉजिटिव सब है, जितना भी ये पॉजिटिव है, अगर रहता है तो अच्छा बच्चा के गुण है। अब मगर यहाँ पूछा अनेबल, अनेबल जैसा ही पूछा तो पढ़ने संबंधित ये किससे हो जाएगा, तो आप सभी को पता होगा राइट आंसर इसका डिसलेक्सिया हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बात करेंगे। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 इन फेसिंग सम डिफिकल्टी इन रीडिंग अ टेक्स्ट, दिस कुड मी हैव। तो एकदम आपको स्पष्ट है कि यही पूछ रहा है, फिर से क्या होगा, डिसलेक्सिया। आपको हम प्रश्न लाए कि देखिए प्रश्न कैसे कैसे पूछा, बस आपको हम प्रश्न दिखाने के लिए लाए हैं, और यही पूछता है आपका इंग्लिश हो या हिंदी हो, बशर्ते इसका भाषा अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। अ कॉमन डेवलपमेंटल रीडिंग डिसऑर्डर, देख सकते हैं ये कॉमन जो डेवलपमेंटल रीडिंग में प्रॉब्लम जिसको होता है, जो सही से पढ़ नहीं पाता है, तो कॉमन जो देखा है किस में देखा है, डिसलेक्सिया। देख सकते हैं सबसे अधिक डिसलेक्सिया ही पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8। डिसलेक्सिया इज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी दैट द नेगेटिवली अफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज इज टर्म ऑफ, है कि नहीं है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, तो बच्चा को पढ़ने में रीडिंग की समस्या होती है। तो ये रहा हमारा आज का 8 प्रश्न। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आपका स्वागत है हमारे चैनल माई टीचिंग अकेडमी में, और उम्मीद करते हैं
आप देख लीजिए 2011 से दिसंबर 2021 तक जितने प्रश्न पूछा गया भाषा डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, बाकी डिस्कैलकुलिया, फेजिया, मॉर्फोबिया है ना, डिस्प्रैक्सिया, ये सब तो अलग अलग चीज़ है। हमारा जो उद्देश्य था कि लैंग्वेज को आपको दिखाने का, आप देख लीजिए गुला गौर से। और बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपको लैंग्वेज में जब से अधिक डिस्ग्राफिया पूछेगा लिखने से प्रॉब्लम, या तो आपको डिसलेक्सिया पूछेगा जो पढ़ने से संबंधित या किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि नहीं, लेटर को समझ डिकोड नहीं कर पा रहा वर्ड को, तो अगर किसी चीज़ को सही से राइटिंग नहीं कर पा रहा है कि नहीं है, तो ये चीज़ आपको किस में आ जाएगा, डिस्ग्राफिया में आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक देख लीजिए, एनालिसिस कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय ऑल ऑफ यू। और सभी लोग किसी का नेगेटिव पॉइंट्स नहीं देखना है। एजुकेशन में कुछ मिस्टेक होता रहता है, हम लोग उतना सही से कुछ हम लोग का तो भाषा है नहीं इंग्लिश की सही से उच्चारण कर दे, उतना समझ तो है नहीं, प्रोनाउंसिएशन सही से कर दे, तो उस चीज़ का ध्यान नहीं देंगे, आप प्रश्न को ध्यान देंगे। तो जय हिंद साथियों, आपका सीटेट दिसंबर 2022 जल्द है, उसका अच्छा स्कोर कर पाइए। जय हिंद, थैंक यू।